हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 62, 63, 64 एंड 65। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 61 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 की प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। सो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। सो क्वेश्चन क्या अपने पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए एंड बी क्या पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1 का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2024 को कितनी है। क्या क्या गिवन है बैलेंस शीट के अंदर, क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओल्ड आइटम में स्टार मार्क कर लेंगे। कैपिटल का बैलेंस है लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, डेटर प्रोविजन, कैसेट बैंक। 1 अप्रैल 2024 को दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया सी। देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स क्या हो गया, 3:1। मीन क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू का मतलब क्या है, बुक्स में कितनी वैल्यू शो होगी, 90%, मतलब वैल्यू में इंक्रीज करके कितनी करनी, 100%। डेटर्स सारे ठीक है, मीन्स प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। से ब्रिंग कर रहे हैं 5 लाख कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल अमाउंटिंग टू ₹60,000 इन कैश। प्रिपेयर करना है हमें, सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। लेकिन कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला वर्किंग नोट किसके लिए आएगा अपना, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या फिर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं बिटवीन पार्टनर्स ए एंड बी। तो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या अपने पास, 3/4, 1/4 माइनस कर देंगे यहाँ से। न्यू रेशियो कितना है, 3/6, 2/6। 3:2:1 न्यू है तो कितना बन जाएगा अपने पास, 3/6, 2/6। ओल्ड कितना है, 3:1, 3/4, 1/4। सो एलसीएम कितना आ गया, 24, 18 माइनस 12, 6/24। यहाँ पे एलसीएम आ गया 24, 6 माइनस 8 माइनस 2/24, या फिर हम इसको क्या लिख ले, 1/12। क्या लिख ले, 1/12 लिख ले, क्या हो जाएगा अपने पास, ये गेन हो जाएगा। तो जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया वो कितने लेके आया, 60,000 की गुडविल लेके आया कैश में। तो टोटल गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल गुडविल कैसे आ जाएगी, कितनी गुडविल लेके आ रहे हैं, 60,000 की गुडविल लेके आ रहे हैं। कितने शेयर के लिए, 1/6, तो 6/1। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी होगी, 3,60,000। इस 360 के अंदर बी का शेयर कितना आ जाएगा, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 1/12 कितना आ जाएगा अपने पास, 3,60,000 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ जाएगा, ये 30,000। कितना आ गया, 30,000। अब हम गुडविल की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट गुडविल की एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, जो नया पार्टनर आ रहा है उससे रिलेटेड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया वो, 60,000। कैपिटल कितनी लेके आया था, 5 लाख। तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास, 5,60,000। ये जो 560 आया अपने पास, इसका क्या करेंगे, 5 लाख तो बैलेंस शीट में चला जाएगा और 60,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन पार्टनर्स। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000। उसमें से बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गेन कर रहे हैं, तो बी की कैपिटल बी क्या होगी, डेबिट होगी। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से, 30,000 से। तो ए को सारी अमाउंट मिल जाएगी, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, ए को सारी अमाउंट कितनी मिल जाएगी, 90,000, क्योंकि अकेला ए ही सेक्रीफाई कर रहे हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर कर लेते हैं अपने पास कैपिटल अकाउंट। इससे पहले हमें ना एक रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट और करनी पड़ेगी। ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। देखो, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लिखिए। पार्टनर्स के नाम क्या क्या हो गए, ए बी एंड सी। पार्टनर्स के नाम हो गए ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना, इनकी कैपिटल का बैलेंस 20 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 लाख, ये इनकी कैपिटल्स का बैलेंस हो गया। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया है वो भी लिख देते हैं। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कितनी, 5 लाख। कितनी लेके आया, 5 लाख, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 5 लाख। उसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में आ जाओ, ओल्ड आइटम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। ओल्ड आइटम्स में क्या अपने पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बाई डब्ल्यूसीआर किस रेशियो में बटेगा,
40,000 ओल्ड रेशियो में बटेगा 3:1 में, तो कितना आ जाएगा अपने पास 30,000 एंड 10,000। WCR का ट्रीटमेंट हो गया, कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज के ऊपर। ये कैपिटल का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। बी की कैपिटल डेबिट होगी और ए की कैपिटल क्रेडिट होगी। ए की कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बाई ए की कैपिटल क्रेडिट करनी है। ए की कैपिटल क्रेडिट करने के लिए क्या क्या अपने पास? प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बाई बीज कैपिटल। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल बाई बीज कैपिटल। कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? प्रीमियम फॉर गुडविल से तो आ रहा है 60,000 एंड बीज कैपिटल से आ रहा है 30,000। 60,000 एंड 30,000। ए की कैपिटल क्रेडिट होगी टोटल 90,000 से। अब बी की कैपिटल करनी है डेबिट। बी की कैपिटल डेबिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। सो बी के कॉलम के आगे कितनी अमाउंट लिखी है हमने? 30,000। तो बी की कैपिटल डेबिट कर देंगे 30,000 से। ठीक है, ये अपने पास गुडविल की एंट्री होगी। अब अपने पास एक रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट और बचा है। किसका? रिवैल्यूएशन का। ठीक है, रिवैल्यूएशन में क्या करना है देखो, लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बना लो या फिर अकाउंट बना लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। यहाँ अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा अकाउंट बनेगा। यहाँ पे मैं छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाई 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो यहाँ पे 19,80,000 आ रही है ना, ये कितनी है? 90% की इक्वल है। तो डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे इसको। सो 19,80,000 डिवाइडेड बाई 90 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा? 22 लाख। कितना आ जाएगा? 22 लाख। इस 22 लाख से माइनस कर देंगे 19,80,000। सो कितना बैलेंस बचेगा? 2,20,000। मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे क्या? अंडर वैल्यू, मीन्स बढ़ानी है वैल्यू। कितनी? 2,20,000 से। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देंगे 2,20,000 से बाई लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स आर ऑल गुड, मीन्स प्रोविजन हमें खत्म कर देना है। प्रोविजन कितना खत्म कर देंगे? 12,000 का टू प्रोविजन। सो अल्टीमेट अपने पास क्या आएगा? 2,20,000 माइनस 12,000। अपने पास प्रॉफिट आ गया कितने का? अच्छा, प्रोविजन कम हुआ ना, तो ये भी अपने पास क्या होगा? फायदा ही अपना, ये डेबिट नहीं क्रेडिट ही जाएगा बाई प्रोविजन। कितना? 12,000। प्रोविजन कम हुआ, लाइबिलिटी कम हुई, रिवैल्यूएशन में हमारे पास बढ़ेगा ये, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अपने पास? 2,32,000 का। कितने का? 2,32,000 का प्रॉफिट आ गया। ये 232 का प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ जाएगा? 3:1 में। सो रेशियो में आ जाएगा अपने पास 58,000 एंड 1,74,000। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर्स ए एंड बी में। क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे आया देखो, फिर से देख लो एक बार। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10% कम थी, अंडर वैल्यूड थी। तो हमने 10% से वैल्यू बढ़ाने की जगह हमने क्या किया? इसको 90% से डिवाइड कर दिया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 22 लाख। 22 लाख माइनस 1980, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास? 2,20,000 की लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा। डेटर्स सही है, मींस प्रोविजन की वैल्यू कम करनी है। या फिर दूसरा व्यू क्या हो सकता है? हमारा डेटर्स वापस बढ़ जाएगा, तो डेटर्स बढ़ेगा, या फिर प्रोविजन लाइबिलिटी घटेगी, तो अपने पास प्रॉफिट होगा 232। इस 232 के प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:1 का। ठीक है, तो अपने पास प्रॉफिट का शेयर कितना आ गया? 1,74,000 एंड 58,000 हो गया। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम कर लेंगे टोटल और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये सिर्फ वर्किंग का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये वर्किंग करके दिखा देना आप लोग। सो टोटल कर लेते हैं अपने पास, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी तो टोटल करते हैं। 20 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 1,74,000, ये आ रहा है 22,94,000। 22,94,000 किसका बैलेंस आ गया? ए का। ठीक है, ए का बैलेंस आ गया अपने पास। अब हम कैलकुलेट करते हैं बी का। सी का बैलेंस तो अपने पास 5 लाख ही आना है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होती। उसके बाद बी का बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास? 10,68,000। 10,68,000 से माइनस कर देंगे हम कितना? 30,000। ये आ जाएगा 10,38,000। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 62 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। सो क्वेश्चन नंबर 63 में गिवन है अपने पास गौतम एंड राहुल, दो पार्टनर्स है, गौतम एंड राहुल। क्वेश्चन नंबर 63, गौतम एंड राहुल आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। ये इनका ओल्ड रेशियो, उनकी बैलेंस शीट गिवन है।
बैलेंस शीट में कुछ आइटम है, तो इसके अंदर ओल्ड आइटम में एक तो आ जाएगा जनरल रिजर्व, यहाँ पे आ जाएगी गुडविल, इसके अलावा कोई ओल्ड ओल्ड आइटम नहीं है। नया पार्टनर आ गया करीम। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 द फॉलोइंग टर्म्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया पार्टनर्स का 5:3:2। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 20% ऑफ डेटर्स, रेज करके 20% कर देना है। क्रीम बोर्ड कर रहा है कैपिटल 40,000 और गुडविल लेके आ रहा है 10,000। गौतम वुड टेक ओवर फर्नीचर 22,000 में ले जाएगा। जनरल एंट्रीज करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, जनरल एंट्री करनी है और बैलेंस शीट करनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे बिटवीन पार्टनर्स गौतम एंड राहुल। गौतम एंड राहुल के बीच में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इनका ओल्ड रेशियो कितना है 2:3 मीन्स 2/5 एंड 3/5 माइनस करो। न्यू रेशियो क्या है पार्टनर्स का 5:3:2 मीन्स 5/10 एंड 3/10। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे पार्टनर्स का, क्या कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एलसीएम ले लो 10, तो ये हो जाएगा 4 - 5 - 1/10। ये तो पहले ही माइनस में आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा गेन करेगा यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे आ गया 10, 4 6 - 3 3/10, ये क्या कर रहे हैं सेक्रीफाई। ठीक है, तो अब हमें टोटल गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि एक पार्टनर क्या कर रहा है गेन कर रहा है। तो टोटल गुडविल कैसे आएगी अपने पास, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है, नया पार्टनर आ रहा है अपने पास 2/10 शेयर के लिए। कितना 2/10, 532 शेयर है ना, तो क्रीम का शेयर यहाँ पे कितना होगा, इसका ही होगा ये 2/10। सो टोटल गुडविल के लिए हम क्या करेंगे, ये कितनी गुडविल लेके आए अपने इससे की 10,000, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10/2 से, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी अपने पास 50,000। इस 50,000 में गौतम का शेयर कितना हो जाएगा, क्योंकि वो गेन कर रहे हैं 50,000 का 1/10 कितना आ जाएगा 5,000। कितना अमाउंट आ जाएगी अपने पास 5,000। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री की डेट क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया 1 अप्रैल 2023 को, तो सारी एंट्री कौन सी डेट को होगी 1 अप्रैल 2023 को। सो फर्स्ट एंट्री नया पार्टनर क्या लेके आया अपने पास, कैश लेके आ रहा है, और क्वेश्चन में भी क्या गिवन है कैश, तो एंट्री किससे करेंगे कैश से। कैश अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। सो गुडविल की अमाउंट तो कितनी लेके आया था ये 10,000, और कैपिटल कितनी लेके आया ये 40,000। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई यहाँ पे 50,000। उसके बाद सेकंड एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। एक पार्टनर गेन कर रहा है गौतम, तो गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई तो सिर्फ अब राहुल ही कर रहा है, टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद 5,000 गौतम का शेयर आया गेन कर रहे हैं, तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितनी आ जाएगी अपने पास 15,000। ठीक है, तो गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज हो गई अपनी। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री, किससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। और अपने पास कुछ ओल्ड आइटम्स भी है, उनकी भी एंट्री होगी। सो ओल्ड आइटम की कर ले पहले, जनरल रिजर्व अपने पास 10,000 का, देखो जनरल रिजर्व कितने का है 10,000 का, तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। कौन सी डेट को होगी 1 अप्रैल 2023 को। सो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गौतम एंड राहुल। गौतम एंड राहुल किस रेशियो में आएगा ये ओल्ड रेशियो में। तो गौतम्स कैपिटल अकाउंट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। सो जनरल रिजर्व कितने का अपने पास 10,000 का, किस रेशियो में बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का 2:3, तो ये आ जाएगा 4,000 एंड 6,000। कितना आ जाएगा 4,000 एंड 6,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी जनरल रिजर्व की एंट्री। उसके बाद एक आइटम है गुडविल। गुडविल क्या है अपने पास एसेट, एसेट को राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या होगी डेबिट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सो गुडविल की अमाउंट कितनी है अपने पास 10,000, तो 10,000 को बांट देंगे 2:3 में, तो ये आ जाएगा अपने पास 4,000 एंड 6,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, तो ओल्ड आइटम्स का ट्रीटमेंट हो गया, सेक्रीफाई गेनिंग रेशियो का हो गया अपने पास, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम करते हैं अपने पास रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट। तो रिवैल्यूएशन के ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रेज टू 20%। डेटर्स कितने के 12,000 के। सो 12,000 का कितना कैलकुलेट करेंगे हम 20%, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 2400।
अभी प्रोविजन कितने का है 2000 का, बढ़ा के कितना कर देना है 2400, मींस प्रोविजन अपने पास बढ़ेगा कितनी अमाउंट से 400 से हम प्रोविजन को बढ़ाएंगे। प्रोविजन बढ़ेगा लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी किस साइड बढ़ती है क्रेडिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से बढ़ा दिया हमने 2400 माइनस 2000, 20000 का कितना था 12000 का 20% कितना आएगा 2400, 2400 में से 2000 माइनस कर दो तो कितने से प्रोविजन बढ़ गया अपने 400 रुपए से। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आइटम क्या अपने पास, ये हो गया अपने पास इसका ट्रीटमेंट, यहाँ पे टिक कर लो। ये वाली एंट्री हो गई, ये हो गई, इसका भी कर लिया। गौतम वुड टेक ओवर फर्नीचर एट 22000, ये फर्नीचर ले जाएगा 22000 में गौतम। फर्नीचर की वैल्यू है कितनी 25000, मीन्स 25000 का फर्नीचर कितनी अमाउंट पे वैल्यू हो गया 22000 पे, मीन्स फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, कितनी कम हुई 3000। फर्नीचर की वैल्यू कम हुई, एसेट कम होगा, क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट 3000। तो ये दोनों अमाउंट कहाँ चली जाएगी रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। सो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3400। ये 3400 का अपने पास डेबिट बैलेंस मींस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लॉस, लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये लॉस क्या हो जाएगा डेबिट, तो गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इतनी अमाउंट अपने पास यहाँ पे 3400, ये 3400 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो 2:3 में। सो 3400 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अमाउंट आ जाएगी 1360 गौतम का शेयर, एंड मल्टीप्लाई बाई 3 2040 किसका शेयर आ जाएगा राहुल का, 2040 राहुल का शेयर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास। लेकिन अभी एक एंट्री और करनी है हमें, क्या करना है एक एंट्री और करनी है, मैं उसको यहीं कर देता हूँ। एक एंट्री और आएगी, जो गौतम जो क्या लेके जा रहा है फर्नीचर लेके जा रहा है, इसकी एंट्री करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पे नहीं आएगी, चलो इसको अलग ही करते हैं। सो एक एंट्री और कर लेंगे हम, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। ये कितनी अमाउंट में फर्नीचर लेके गया 22000 रुपए में, सो इसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी कितने से 22000 से। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या जर्नल एंट्रीज तो हमने कर ली, बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन बैलेंस शीट से पहले हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट। बिना कैपिटल अकाउंट के हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कुछ ज्यादा डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर देता हूँ यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या है गौतम राहुल, गौतम राहुल, और नए पार्टनर जो आया उसका नाम क्या अपने पास करीम। ठीक है, गौतम राहुल एंड करीम। सबसे पहले लिखेंगे इनकी कैपिटल्स का बैलेंस, तो बैलेंस बीडी कितना है कैपिटल के बैलेंस में इनका 30,000 एंड 40,000, 30,000 एंड 40,000। ठीक है, अब एक एक जर्नल एंट्री उठाए जाओ और एंट्री लिखे जाओ, क्योंकि हमने सारी जर्नल एंट्री पास की। इनकी कैपिटल क्रेडिट हुई जनरल रिजर्व से बाई जनरल रिजर्व, कितनी अमाउंट आई अपने पास 4000 एंड 6000। उसके बाद इनकी कैपिटल डेबिट हुई गुडविल से टू गुडविल, सेम अमाउंट अपने पास 4000 एंड 6000। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास इनकी कैपिटल डेबिट हुई रिवैल्यूएशन के लॉस की वजह से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी अमाउंट है 1360 एंड 2040। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब गौतम की कैपिटल डेबिट हुई फर्नीचर से, कितनी अमाउंट है 22,000, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नया पार्टनर कैपिटल लेके आया कितनी 40,000 बाई कैश 40,000। उसके बाद एक गुडविल की एंट्री, गौतम की कैपिटल होगी डेबिट, राहुल की कैपिटल करनी है क्रेडिट, राहुल की कैपिटल क्या करनी है हमें क्रेडिट करनी है बाई प्रीमियम फॉर गुडविल एंड बाई गौतम्स कैपिटल अकाउंट, बाई गौतम्स कैपिटल अकाउंट। सो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अपने पास 10,000 एंड 5,000, किसके कॉलम में लिखेंगे राहुल के कॉलम में 10,000 एंड 5,000, 10,000 एंड 5,000, ये रिकॉर्ड हो गया अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा गौतम की कैपिटल क्या करनी है डेबिट करनी है, गौतम की कैपिटल क्या करनी है हमें डेबिट करनी है, क्या लिखेंगे टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट कितना 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस लिख लेते हैं और कितना बैलेंस आ रहा है वो लिखते हैं टू बैलेंस शीट। मैं डायरेक्ट बैलेंस लिख रहा हूँ, टोटल नहीं कर रहा। ठीक है, ये आ जाएगा 34
सो गौतम की कैपिटल बची है सिर्फ कितनी 1640। ये टोटल करके यहाँ से टोटल करके हमने माइनस करके लिख दिया। करीम का अपने पास आ जाएगा 40,000 40,000 एंड 40,000। अगर चाहो तो बैलेंस लिख ही लो फॉर 34K 34K। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल करते ही आ जाएगा अपने पास 40,000 6,000 10,000 एंड 5,000 61,000। 61,000 से माइनस कर देंगे ये दोनों आइटम 6,000 एंड 2040। ये आ जाएगा अपने पास 52,960 52,960। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। क्या प्रिपेयर करनी है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का सेम फॉर्मेट हम लेके चलेंगे जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। फॉर्मेट में सबसे पहले अपने पास गुडविल है, ये तो खत्म हो गई, इसका कुछ नहीं करना, हटा दो इसे। फर्नीचर, फर्नीचर भी गया, पार्टनर ले गया था। उसके बाद स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिखो। कितने का स्टॉक अपने पास? 15,000 का, 15,000 का स्टॉक है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के अपने पास प्रोविजन हमने बढ़ा के 2400 कर दिया था। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स की वैल्यू कितनी है 12,000 माइनस प्रोविजन। प्रोविजन बढ़ा के हमने कितना कर दिया था 2400, माइनस कर लेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा 9600। ठीक है, प्रोविजन हो गया। उसके बाद डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैश। तो कैश का क्या ट्रीटमेंट करेंगे? कैश अभी कितना अपने पास 40,000 और नया पार्टनर कितना कैश लेके आ रहा था 40 + 10 50,000। सो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी कैश की अपने पास 90,000। ठीक है, उसके बाद और कोई आइटम है? नहीं है। कोई अनरिकॉर्डेड आइटम एसेट का? नहीं है। क्रेडिटर सेम लिखते हैं 5,000, कोई चेंज नहीं है क्रेडिटर्स में। उसके बाद जो चेंज आया था वो दो ही आइटम में था, एक तो प्रोविजन एक फर्नीचर, वो हमने कर ही दिया। बिल्स पेबल 15,000 सारा सेम आएगा, बस कैपिटल की वैल्यू चेंज हो जाएगी अब यहाँ पे इस साइड। तो जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं, इसको हटा दो, इसका कुछ नहीं करना हमें। कैपिटल्स का बैलेंस लिखते हैं पार्टनर गौतम, राहुल एंड करीम। तो इनकी कैपिटल का बैलेंस लिखना है बस और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कैपिटल्स का बैलेंस कितना है 1640 1640 52,960 52,960 एंड 40,000। टोटल कर लो 40,000 52,960 प्लस 1640, ये टोटल आ रहा है अपने पास 94,600 कैपिटल का टोटल। अब बैलेंस शीट का टोटल और करके देख लो सही आ रहा है नहीं आ रहा। सो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 114600। एसेट साइड का भी चेक कर लो, तो ये भी कितना आ रहा है 114600। सो ये आंसर हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 63 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 64। देखो यहाँ गिवन अपने पास क्वेश्चन नंबर 64, ए एंड बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, सो ए रेशियो बी कितना अपने पास 3:2। ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो हो गया। ऑन 1 अप्रैल 2024 एक नया पार्टनर आ गया, कितने शेयर के लिए? नया पार्टनर आया 50,000 कैपिटल लेके आया बट नथिंग फॉर गुडविल। लेकिन गुडविल लेके नहीं आया और गुडविल वैल्यू कर दी हमने फर्म की कितनी, बट नथिंग फॉर गुडविल विच वाज वैल्यूड एट 40,000 फॉर द टाइम। गुडविल कितने पे वैल्यू कर दी हमने 40,000 पे। ठीक है, तो 40,000 की गुडविल, जो 40,000 की गुडविल है उसमें हम इसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। वो एक्वायर कर रहे हैं 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हमें पता चल गया। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में पता चल गया क्या है 1:1। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो उसका गुडविल में शेयर कितना हो जाएगा? फर्म की गुडविल 40,000 का 1/5 कितना आ जाएगा अपने पास 8,000। ठीक है, उसके बाद कुछ आइटम्स डिसाइड हुए, क्या क्या एडजस्टमेंट हुई, क्या क्या आइटम डिसाइड हुए कि लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है 20,000 से, स्टॉक को रिटर्न डाउन करना है 3200 से 3200, एक प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट का कितना 1,000 का, 1,200 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स वर रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कर देंगे क्रेडिटर्स को। बैलेंस शीट गिवन है पार्टनर्स की, ओल्ड आइटम में क्या अपने पास जनरल रिजर्व है, इस साइड गुडविल है और कोई ओल्ड आइटम है नहीं। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या था अपने पास क्वेश्चन का कि हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो रिक्वायर कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो स्टेप 2 हमने ऑलरेडी बता ही दिया। स्टेप 3 क्या था, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है जो नया पार्टनर आ रहा है उससे रिलेटेड, चाहे क्वेश्चन ने बोला हो चाहे ना बोलो। सो 1 अप्रैल 2024 को एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, कैश या बैंक?
क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश लेके चले या फिर बैंक लेके चले, बताओ क्या करें, कैश ले या बैंक ले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों ही अमाउंट गिवन है, कैश की भी और बैंक की भी। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। कैश करोगे तो कैश का वैल्यू बढ़ जाएगा फाइनल बैलेंस शीट में, बैंक करोगे तो बैलेंस शीट में फाइनल बैंक की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो कैसे भी कर लो, दोनों ठीक है। कैसे कर ले, कैश अकाउंट डेबिट, अगर आप बैंक से करोगे तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम क्या है, सी इज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, 50,000 कैपिटल, गुडविल, अच्छा गुडविल का तो ये था ना, वाज वैल्यूड एट 40,000 बट अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल, गुडविल लेके नहीं आया वो, उसका शेयर आया बस, तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखना, इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल। कितनी अमाउंट आ रही है उसकी गुडविल में, 8,000, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 4,000 एंड 4,000, ठीक है। ये अपने पास एंट्रीज होगी, इसको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन कहीं नहीं बोलता आपको करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कर लो। 50 to 60% क्वेश्चन में ये एंट्री पूछी हुई उन्होंने करने के लिए। अगर मान लो अगर आप ये एंट्री ना करो और आप क्वेश्चन में ये ट्रीटमेंट करना भूल जाओ तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री कर लो, दो ही एंट्री है, एग्जामिनर को पता भी चल जाएगा, ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा कि नए पार्टनर का क्या ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन में प्रिपेयर कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो क्वेश्चन ने बोला वो अब हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ करना है 20,000 से, बाय लैंड एंड बिल्डिंग राइट ऑफ करेंगे 20,000 से। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कम होगी, किस साइड कम होगी, डेबिट साइड, मैंने किस साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड, गलत है, तो ठीक करेंगे इसे हम, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, ये डाउट आ जाता है बच्चों को एग्जाम में, तो इसको ठीक करने का तरीका क्या, मैंने क्या बताया, यहाँ क्या लिख लो, ए माइनस एल प्लस, यहाँ क्या लिख लो, ए प्लस एल माइनस। रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम, लाइबिलिटी बढ़ी, एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी घटी, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, टू लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की राइट ऑफ करना है, कम करनी है वैल्यू कितनी, 20,000 से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है स्टॉक रिटर्न डाउन करना है 3200 से, स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, टू स्टॉक, कितनी वैल्यू कम करनी है, 3200, कितनी वैल्यू कम करेंगे स्टॉक की, 3200। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास है प्रोविजन क्रिएट करना है डाउटफुल डेट के ऊपर, मींस लायबिलिटी बढ़ेगी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना में 1,000 रुपए का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स 1200 में पे नहीं करने, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हुई, लायबिलिटी कम हुई, बाई क्रेडिटर्स 1200, तो बैलेंस चेक करते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है हमें बैलेंस कहाँ आएगा अपने पास, डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास, 20,000, 3200 प्लस 1,000, कितनी वैल्यू होगी, 24,200। इस 24,200 से माइनस कर देंगे हम कितना, 1,200, कितना बैलेंस बचेगा, 23,000 का बैलेंस बचेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लॉस, क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए एंड बी, किस रेशियो में, पार्टनर्स का रेशियो क्या था अपने पास, 3:2, सो 23 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 9,200, तो बी का शेयर, एंड 13,800 ए का शेयर, ये कैलकुलेट तो कर लोगे ना, 23,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 23,000 मल्टीप्लाई बाई 2/5, ठीक है, 3:2 में हमने बांट दिया 23,000, ठीक है। ये हो गया अपने पास, रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बी डी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना अपने पास, 86 एंड 64, 86,000, 64,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास जनरल रिजर्व, अब हमें ओल्ड आइटम्स का भी ट्रीटमेंट करना है, ध्यान रखना ये स्टार हम इसी वजह से बना रहे हैं, हम क्वेश्चन में भूल ना जाए। जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा, बाय जनरल रिजर्व किस रेशियो में जाएगा, 20,000 3:2 में, 20,000 3:2 में, तो 20,000 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 4,000, तो ये आ जाएगी अमाउंट 12,000 एंड 8,000, ठीक है, जनरल रिजर्व हो गया। उसके बाद एक ओल्ड आइटम यहाँ भी है, गुडविल 10,000 टू गुडविल, 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, ये आ जाएगा अपने पास 6,000 एंड 4,000, ठीक है, गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद अब आगे देखते हैं,
अब बैलेंस शीट में कोई आइटम नहीं बचा अपने पास, सारे ट्रीटमेंट हो गया, ओल्ड आइटम का ट्रीटमेंट हो गया, अपने पास कैपिटल हो गई। अब चलते हैं जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो जर्नल एंट्री में पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट, नए पार्टनर की कैश, बाई कैश अकाउंट। अगर आप बैंक लिख रहे हो तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, फिर कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, कैश कितनी लिखे अमाउंट, ये 50,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट हुई ए एंड बी, किससे, सीज डेबिट अकाउंट से, सीज करंट अकाउंट से, तो यहाँ लिखेंगे बाई सीज करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट कितना है, 4,000 एंड 4,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखते हैं, रिवैल्यूएशन में ये वाला पेज भी कंप्लीट हो गया। अब इस पेज पे आ जाओ, पार्टनर्स की कैपिटल लॉस आ रहा है, लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैपिटल में कहा जाता है, डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो कितना है लॉस में शेयर इनका, 13,800 एंड 9,200। इसके अलावा चेक करो क्या कोई और आइटम बचा अपने पास, नहीं है, टोटल करो, टोटल करेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन बैलेंस पार्टनर्स का कितना आ रहा है, फिर सी का तो आ जाएगा 50,000। ये सबसे आसान काम है, ये आपका हमेशा ही ठीक होगा, ये गलत हो ही नहीं सकता। उसके बाद ए का 86 प्लस 12 प्लस 4, यहाँ पे टोटल आ रहा है 1,02,000। ए का 1,02,000 के टोटल से माइनस कर देंगे हम कितना, 6,000 एंड 13,800, तो ये बैलेंस आ जाएगा 82,200। नाउ बी का टोटल करते हैं, ये आ जाएगा अपने पास 64 प्लस 8 प्लस 4, ये अमाउंट आ रही है 76,000। सो 76,000 से माइनस कर लेंगे हम कितना, 4,000 एंड 9,200, तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 62,800। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन के अंदर है वही फॉलो करना आप। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, किसका, अनरिकॉर्डेड आइटम्स का, अगर कोई है तो वो आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो एसेट साइड लेके चले, तो गुडविल तो हटा ही देंगे हम यहाँ से, गुडविल तो गई। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, पहले आइटम्स के नाम लिख लो, बाद में इनके एडजस्टमेंट देखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे डेटर्स को, बैंक एंड कैश। ठीक है, अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने 20,000 कम कर दी, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का, 60 का, तो 60 माइनस 20 कितनी अमाउंट होगी, 40,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी है 70 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिखो 70,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास है स्टॉक 36, स्टॉक की वैल्यू हमने कम करनी है 3200 रुपए से। स्टॉक है कितने का, 36,000 का, 36,000 माइनस 3,200, 36,000 माइनस 3,200, तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 32,800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम, सन्ड्री डेटर्स कितने का है, 20,000 का, लेकिन हमने शायद इसके ऊपर एक प्रोविजन क्रिएट किया, हाँ प्रोविजन क्रिएट किया 1,000 का, माइनस प्रोविजन, कितने का प्रोविजन है, 1,000 का, तो डेटर्स की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 19,000। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपका आंसर डिफर कर सकता है, अगर आपने कैश लिया है तो बैलेंस ऐड करेंगे कैश में, अगर बैंक लिया है तो बैलेंस ऐड करेंगे बैंक में। मैंने कैश लिया था तो हम यहाँ पे बैंक का बैलेंस सेम लिख रहे हैं 4,000, और कैश में ऐड कर लेंगे 1,200 प्लस नया पार्टनर कितनी अमाउंट लेके आया था कैपिटल की, 50,000, गुडविल तो वो लेके नहीं आया, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 51,200। ठीक है, बस ये अमाउंट चेंज करेगी। अगर आपने कैश में बैलेंस लिया होता तो ये 54,000 हो जाता, मैं रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ। अगर आपने बैंक लेके चले हो तो यहाँ पे 54,000 आ जाएगा, अगर कैश लिया तो 51,200 रहेगा, बस यही चेंज है ना, बाकी सारा सेम आपका। ठीक है, आगे देखो। अच्छा एक आइटम का ध्यान रखना, यहाँ पे सीज करंट अकाउंट लिखना है हमें, कोई नया पार्टनर जो आया था वो गुडविल लेके नहीं आया, तो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्रिएट किया हमने उसका 8,000, इसे याद रखना। और यहाँ पे स्टार बना लो कि यहाँ पे गलती सबसे ज्यादा होगी, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी, तब ये आइटम ना हम लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड के अपने पास क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व तो हम बांट ही चुके हैं। ठीक है, तो जनरल रिजर्व को तो हटा ही देते हैं यहाँ से, जनरल रिजर्व हट गया। क्रेडिटर्स लिखते हैं हम अपने पास 31,200। अब लिखते हैं कैपिटल्स का बैलेंस, पार्टनर्स का नाम क्या क्या थे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना है, सी का तो है 50,000, बी का कितना अपने पास 62,800, ये कैपिटल से लिख रहे हैं हम बैलेंस, और अपने पास ए का बैलेंस कितना है 82,200। इन सब का कर लो टोटल, और अब पता चलेगा हमारी मेहनत ठीक है भी या नहीं इतनी ज्यादा करने के बाद।
एक छोटी सी गलती हुई, बैलेंस शीट का टोटल गया और आपकी 10 मिनट खराब। टोटल करते हैं। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है अपने पास 2,26,200। क्रेडिटर्स, एक मिनट रुको, क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट थी, हाँ क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट थी अपने पास 1200 रुपए की, ठीक है। क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें कम करनी 1200 रुपए से, ये दिख ही गया ये 31,200 माइनस 1,200, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्रेडिटर्स की 30,000। कितनी वैल्यू आ जाएगी 30,000। अगर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी ना, जैसे मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करना भूल गया था, अब ध्यान आ गया कि क्रेडिटर्स पे भी एक एडजस्टमेंट थी, तो ना आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाओ ना तो यहाँ पे टिक करते हुए चलो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से आइटम पे हमने एडजस्टमेंट नहीं की। जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग का कर लिया, स्टॉक कर लिया, प्रोविजन कर लिया, हमने यहाँ पे टिक कर लिया। अब क्या बचा हुआ है क्रेडिटर्स, आपको याद आ जाएगा क्रेडिटर्स की वैल्यू कम कर, ठीक है। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम कर दी हमने 30,000, तो टोटल आ जाएगा अपने पास 2,25,000। अब एसेट साइड का टोटल और कर लो, ये भी सेम आ रहा है 2,25,000, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 64 का। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देखो कितनी देर होगी, 3 क्वेश्चन को करने में हमें कितना टाइम लगा, पूरे 36 मिनट, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ गिवन अपने पास दो पार्टनर्स एक्स एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 65 में एक्स एंड वाई पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है पार्टनर्स का 5:3। ये आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने इसको उठा के यहाँ लिख दिया 5:3। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का एक्स एंड वाई का 5:3, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओल्ड आइटम स्टार मार्क कर लो, कैपिटल्स का बैलेंस, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्रीमिसेस, एडवर्टाइजमेंट, ओल्ड आइटम स्टार मार्क कर लो। 1 अप्रैल 2024 को जेड एडमिट हुआ एज ए पार्टनर। एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ इट शेयर, वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ इट शेयर इन फेवर ऑफ जेड। गुडविल वैल्यू कर ली हमने फर्म की 160। जेड ब्रिंग्स कर रहा है 2/5 ऑफ इट शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, मतलब पूरी गुडविल लेके नहीं आया, सिर्फ 2/5 शेयर लेके आया गुडविल का कैश में, 150 लेके आया वो कैपिटल। फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड, क्या क्या एग्री हुआ कि प्रीमिसेस को इंक्रीज करना है, स्टॉक को, प्रीमिसेस और स्टॉक को इंक्रीज करना है। क्रेडिटर्स 60,000 पे मीन्स कुछ वैल्यू क्रेडिटर्स की कम हुई होगी या फिर बढ़ी होगी। क्रेडिटर्स कितना 50,000 का, हो कितना गया 60 का, मतलब क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ी है। आउटस्टैंडिंग रेंट है 12,000 एंड प्रीपेड सैलरीज है 2,000। तो ये दोनों आइटम आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट में नहीं थे, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। ये अनरिकॉर्डेड आइटम हो गया हमारे पास, लास्ट में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने। लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन को प्रोविडेंट फंड अपने पास, सॉरी प्रोविडेंट फंड के ऊपर कितनी लाइबिलिटी है 10,000, यहाँ पे कितना 15,000 मीन्स 5,000 कम हो गई। वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर क्लेम है 16,000 का, यहाँ कितना 40,000 का, ठीक है हो जाएगा। प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। हमने पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो लिख लिया। अब जो नया पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है नया पार्टनर, जेड, नया पार्टनर आ रहा है जेड। अब जेड का जो शेयर है वो कितना बताया क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि एक्स सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ इट शेयर, वाई सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ इट शेयर। तो कैसे करेंगे देखो, चलो लिखते हैं यहाँ पे एक्स सरेंडर या फिर इसको डायरेक्टली लिख लो, शेयर सरेंडर्ड बाई एक्स टू जेड। कितना आएगा इसका ओल्ड शेयर कितना है 5/8, कितना है 5/8। नाउ ऐसे ही शेयर सरेंडर्ड बाई वाई टू जेड, कितना है इसका ओल्ड शेयर 3/8। कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं ये जो शेयर सरेंडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1/4 एंड 1/3, 1/4 एंड 1/3। कितना आ जाएगा अपने पास ये 5/32 एंड 3/24, या फिर इसको कैंसिल कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/8। बाद में एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, 32 एंड 8 का एलसीएम अपने पास 32 बन जाएगा, ठीक है। नाउ एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स का जो न्यू शेयर है वो आ जाएगा ओल्ड शेयर कितना 5/8, कितना सरेंडर कर दिया 5/32, एलसीएम आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 20 माइनस 5, ये आ जाएगा 15/32। ऐसे ही वाइज न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, ओल्ड कितना है 3/8 माइनस
कितना सेक्रीफाई किया 1/8, कितना शेयर बचेगा 2/8। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जेड का शेयर कितना हो गया अल्टीमेटली 5/32 रेशियो 1/8। सो एलसीएम कितना आएगा 32, सॉरी प्लस करेंगे ना, यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये दोनों शेयर प्लस होगी तो किसका शेयर बनेगा जेड का, तो ये आ जाएगा अपने पास 5 + 4 9/32। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा 15/32 रेशियो 2/8 रेशियो 9/32 मीन्स कितना आ जाएगा अपने पास 15 रेशियो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8 रेशियो 9। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास 15:8:9। अब क्वेश्चन में गुडविल में शेयर कैलकुलेट करते हैं नए पार्टनर का। नए पार्टनर कौन है जेड। तो जेड का शेयर कितना है अभी प्रॉफिट में, प्रॉफिट में शेयर कितना है 9/32, कितना आया 9/32 जेड का शेयर में प्रॉफिट आया। और गुडविल फर्म की कितनी बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर 1,50,000, सॉरी गुडविल कितना बोला क्वेश्चन में 1,60,000 गुडविल बोल दिया, मतलब इस 1,60,000 में इसका शेयर कितना हो जाएगा 9/32, कितना आ जाएगा 45,000, कितना शेयर आएगा इसका गुडविल में 45,000। लेकिन आगे क्वेश्चन में ये भी बताया जो इसका शेयर 45,000 है ये पूरा 45,000 लेके नहीं आया, इस 45,000 का भी कितना शेयर लेके आ रहा है ये 215 कैश। सो कैश में कितनी अमाउंट लेके आया होगा ये 45,000 मल्टीप्लाई बाई 250 एंड तो बैलेंस जो लेके नहीं आया जहां पे हम इसका करंट अकाउंट ओपन करेंगे जेड का करंट अकाउंट ओपन करेंगे वो अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास 45,000 का 3/5 कितना आ जाएगा 45,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 18,000 एंड 27,000। तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एंट्री पास कर लेते हैं। तो कौन सी डेट को आया था ये 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, क्वेश्चन में क्या गिवन है बैंक के गिवन है, तो एंट्री क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी अमाउंट आ जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगी नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आया, कैपिटल लेके आया 150 की और कैश कितना लेके आया ये 18,000 का, मींस टोटल बैंक में अमाउंट कितना बढ़ेगा अपने पास बैलेंस शीट में फाइनल 168। अब सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 18,000, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट कितना 27,000 टू ए टू बी, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। लेकिन क्वेश्चन में अभी तक हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट ही नहीं किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये जो सरेंडर कर रहे हैं यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा 5/32 रेशियो 1/8, एलसीएम कितना हो गया 32 मींस 5:4 हो जाएगा पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो इस 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:4 मतलब 9। सो ये अमाउंट आ जाएगी 25,000 एंड 20,000। हमने क्या किया 45,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किस रेशियो में 5:4 में, अमाउंट कितनी आ गई 25,000 एंड 20,000। गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहली एडजस्टमेंट किसकी होगी प्रीमिसेस टू बी इंक्रीज बाय, तो हमें वही लिख लेना अपने पास a प्लस एल माइनस ए माइनस एल प्लस। प्रीमिसेस बढ़ा कितने से बढ़ा प्रीमिसेस अपना 2 लाख, बढ़ा के कितना कर दिया 2 लाख कर दिया, अमाउंट बढ़ा के 2 लाख कर दिया, अमाउंट है कितनी 150 मींस कितनी अमाउंट बढ़ी इसकी 50,000, कितनी अमाउंट बढ़ी 50,000। उसके बाद अपने पास है स्टॉक, स्टॉक कितना बढ़ा दिया हमने बाई लिखा हुआ है तो डायरेक्ट बढ़ा लेंगे बाई के अंदर 5,000 से। प्रीमिसेस में 2 लिखा हुआ था ना तो हम चेक करेंगे कि कितनी वैल्यू थी बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में 150 है, अब कितना है 2 लाख, तो कितनी वैल्यू बढ़ी 50,000। स्टॉक की वैल्यू कितने से बढ़ानी है हमें 5,000 से। क्रेडिटर्स प्रूव्ड एट 60,000, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी 50 मींस क्रेडिटर्स बढ़ा हमारे पास कितनी अमाउंट से 10,000 से, क्रेडिटर्स बढ़ा 10,000 से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट एंड प्रीपेड सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्ड करने लायबिलिटी बढ़ी बाई प्रीपेड सैलरी एसेट बढ़ा, और इनके ऊपर स्टार मार्क कर लो, ये अपने पास कहां जाएंगे बैलेंस शीट में, कभी भूल जाओ बाद में लिखना। तो कितने कितने से बढ़े प्रीपेड तो बढ़ा 2,000 से और आउटस्टैंडिंग बढ़ रहा है 12,000 से
उसके बाद नेक्स्ट आइटम, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। प्रोविडेंट फंड की लाइबिलिटी कितनी होगी 10,000, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी दिख रही है हमें यहाँ पे 15, मतलब कितनी वैल्यू कम हुई प्रोविडेंट फंड की 5,000, लाइबिलिटी कम हुआ 5,000 से। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन, ये तो एडजस्ट हो जाएगा, अपने पास रिजर्व है अपने पास, वहां से एडजस्ट कर लेंगे, रिवैल्यूएशन में लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो टोटल करते हैं और बैलेंस लिखते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास 50,000, 5,000, 2,000 एंड 5,000। तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 62,000। 62,000 से माइनस कर लेंगे 10 एंड 12, 22,000, तो प्रॉफिट आ रहा है अपने पास कितना 40,000 का। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू, या फिर क्या क्या लिखते हैं हम, गेन, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो 40,000 डिवाइडेड बाई इन दोनों का टोटल 8, कितना आ जाएगा 5, यह आ जाएगा 25,000 एंड 15,000। रिवैल्यूएशन हो गया कंप्लीट। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एक्स वाई एंड जेड। अभी भी क्वेश्चन में कम से कम 7 से 8 मिनट और लग जाएगी, और यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। इनकी कैपिटल का बैलेंस कितना है 260, 135, 2,60,000 एंड 1,35,000। अब आप सोच सकते हो एक छोटी सी गलती कहीं भी हो गई तो पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। ठीक है, ओल्ड आइटम हमने स्टार बनाए हुए हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बाय WCR, लेकिन WCR पूरा नहीं आएगा। 40,000 है, 16,000 का क्लेम है, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास 40 माइनस 16, कितना बैलेंस बचेगा 24। 40 माइनस 16, 24,000 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 5:3 में, डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5, 15,000 तो आ जाएगा x का शेयर एंड 9,000 आ जाएगा y का शेयर। ठीक है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 24,000 को। उसके बाद एक ओल्ड आइटम अपने पास एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कितनी अमाउंट है ये 16,000, 16,000 डिवाइडेड बाई 8, ये आ जाएगा अपने पास 2, मतलब 10,000 एंड 6,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बैलेंस शीट होगी कंप्लीट, सारे ओल्ड आइटम्स हो गए अपने पास, सारा ट्रीटमेंट हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ पे, गुडविल के ट्रीटमेंट पे। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था अपने पास, जेड की कैपिटल क्या करनी है हमें क्रेडिट करनी है, कितनी अमाउंट लेके आया वो 150 की, बाई बैंक 150 की अमाउंट लेके आया जेड 1,50,000। ठीक है, ये अमाउंट लेके आया 1,50,000 की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या अपने पास, दोनों की कैपिटल क्रेडिट होगी 25 एंड 20 से, दोनों की कैपिटल क्या करनी है क्रेडिट करनी है बाई, अब यहाँ पे लिखिए क्या, ये तो एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी या तो फिर हमें, ये तो एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी हमें ना, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्ट अमाउंट को तो हम वहां लेके नहीं जा सकते, 18 और 27 को ए एंड बी की कैपिटल में क्रेडिट कर ही नहीं सकते हम, तो ये एंट्री अलग अलग कर लो। और कैसे होगी अलग अलग एंट्री, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 18,000 टू ए टू बी, ए बी, ये भी कहां से आ गया, एक्स वाई है इसमें, तो एक्स वाई लिखो, ये गलत लिख रखा है बताओ, ठीक है, एक्स वाई है पार्टनर्स का नाम, मैंने ए बी लिख दिया, लास्ट क्वेश्चन में ए बी था, हाँ बस यही कंफ्यूजन है। ठीक है, देखो टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और यहाँ पे जेड्स करेंट अकाउंट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, कितनी अमाउंट है 27,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा था अपने पास यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा था 5:4, तो 18,000 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 10,000 एंड 8,000 एंड 27,000 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 15,000 एंड 12,000। ठीक है, तो इस तरह से इस एंट्री को अब हम इस एंट्री को वहां पे कैपिटल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये एंट्री कैपिटल में नहीं जा सकती। ठीक है, अगर हमें कैपिटल नहीं बनाना आता तो ये एंट्री ठीक थी, लेकिन कैपिटल बनाना है तो हमें ये एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी क्रेडिट होगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी अमाउंट है अपने पास 10,000 एंड 8,000, 10,000 एंड 8,000 बाई जेड्स करंट अकाउंट, कितनी अमाउंट है अपने पास, ये अमाउंट है 15 एंड 12, 15,000 एंड 12,000। ठीक है, अब हम आएंगे कहाँ पे
ये एंट्रीज का काम अपना हो गया। एंट्रीज के काम के बाद अब आ जाओ रिवैल्यूएशन का अकाउंट के प्रॉफिट के ऊपर। रिवैल्यूएशन का गेन कितना है 25 एंड 15, कितना है 25,000 एंड 15,000। ये क्या अपने पास रिवैल्यूएशन का गेन है बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल कर लो और बैलेंस लिख लो, क्या आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, डायरेक्ट लिख ले अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। 2,60,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 25,000, ये आ रहा है अपने पास 3,25,000। मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में 3.2 लाख। 3.25 लाख से माइनस कर देंगे हम 10,000 का बैलेंस, ये आ जाएगा 3,15,000 एक्स का बैलेंस। जेड का बैलेंस तो अभी आपको पता ही है 1.5 लाख सबसे आसान है, 1,50,000। जेड का बैलेंस हो गया। वाई का करते हैं 1,35,000 प्लस 9,000 प्लस 8,000 12,000 15,000 1,79,000 1.79 लाख। 1.79 लाख से माइनस कर देंगे 6,000, ये बैलेंस आ जाएगा अपने पास 1,73,000। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है, एडजस्टमेंट बस आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 50,000। एडजस्टमेंट थी कितने हो गया था क्रेडिटर्स अपने पास 60,000 का क्रेडिटर्स हो गया था। ठीक है, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के ऊपर भी एडजस्टमेंट थी। प्रोविडेंट फंड हमने कितने का कर दिया था 10,000 का। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर क्लेम आया था, कितने का क्लेम आया था 16,000 का, वो लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल्स का बैलेंस एक्स वाई एंड जेड, तो कैपिटल का बैलेंस कितना अपने पास 3,15,000 1,50,000 एंड 1,73,000, तीनों का कर लो टोटल। 6,38,000। और एक अनरिकॉर्डेड आइटम था, ध्यान रखना, हमने स्टार बनाया था लाइबिलिटीज के ऊपर, आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000। ये जितने भी स्टार बनाए हैं ना, बस इनका लास्ट जब आपका क्वेश्चन हो जाए ना, मैच ना करे तो एक बार स्टार मैच कर लेना, कहीं ना कहीं यहाँ मिस्टेक मिलेगी आपकी बस। ठीक है, अब आ जाओ बैंक। बैंक की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ गिवन है 29,000। नया पार्टनर लेके आया था 150 के, किसके कैपिटल के, और साथ में कैश कितना लेके आया था, वो कैश लेके आया था 18,000 का, कैश लेके आया था प्लस 18, तो ये आ जाएगा अपने पास 29,000 1,50,000 प्लस 18,000, ये अमाउंट आ जाएगी 1,97,000। तो बैंक का ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास डेटर्स। डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट, डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट चेक करो, नहीं है सेम लिख दो 1,80,000। या फिर रिवैल्यूएशन पे चले जाओ, यहाँ से चेक कर लो रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ है, यहाँ पे क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट कर दिया हमने, और प्रोविडेंट फंड कर दिया। बचा क्या क्या, प्रीमिसेस स्टॉक एंड प्रीपेड सैलरी, प्रीमिसेस स्टॉक प्रीपेड सैलरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कितनी कर देनी है हमें, स्टॉक 5,000 से बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा 1,30,000। 125 प्लस 5 1,30,000 का हो जाएगा स्टॉक अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस की वैल्यू कितनी कर देनी है, क्वेश्चन ने खुद बोला था 2 लाख रुपए। एक आइटम अपने पास, अपने नेक्स्ट आइटम क्या एडवर्टीजमेंट, ये तो हमें राइट ऑफ कर दिया, ये तो गया साइड में हट गया ये तो। अब एक अनरिकॉर्डेड आइटम है प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, कितनी अमाउंट है प्रीपेड सैलरी की 2,000। और अभी भी एक आइटम बचा हुआ अगर आपको याद आ रहा हो तो, क्या वो आइटम जेड का करंट अकाउंट। ध्यान रखना, इसके ऊपर ध्यान रखना बिल्कुल। कितनी अमाउंट थी जेड के करंट अकाउंट की 27,000। टोटल कर लो और अपने पास आंसर आ जाएगा शायद 60,000 16,000 10,000 6,38,000 एंड 12,000। तो ये टोटल आ रहा है 7,36,000, तो आ रहा है लायबिलिटी साइड का। एसेट साइड का चेक करते हैं। अच्छा, ये जो आंसर आ रहा है ना, ये श्योर नहीं है कि आप जो आंसर लिखोगे अगर बैलेंस शीट मैच कर रही है वो ठीक ही होगा। अगर आप कोई आइटम में रिकॉर्ड करना भूल जाओ तो, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से चेक करते हैं फिर। लेकिन अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये आ रहा है 7,36,000। ठीक है, सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 65 का।
तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो कितनी देर लगी इस वीडियो में? पूरी 55 मिनट। 55 मिनट्स में हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए। एवरेज आ रही है अपने पास 13.75। ठीक है, 15 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। आप लोग खुद से करोगे तो लगभग 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।